Hello students, welcome to education tutorial. Today we will discuss our new series with गुप्ता वंश. इससे पहले मैंने इसके 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ. उसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आपका वैदिक पीरियड आता है, तीसरा मैंने धार्मिक आंदोलन, उसके बाद मौर्य को डिस्कस किया है. क्लियर? अभी हम अपनी नेक्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं गुप्त वंश. तो इसकी ट्रिक है आपके जो इसके शासक हैं हमारे, पहले हम इसकी ट्रिक कर लेते हैं. चंद्रदित्य मारकंद. क्लियर? चंद्रदित्य मारकंद, ये इसकी ट्रिक है. तो सबसे पहले चंद्र से बन जाएगा चंद्रगुप्त, द्र से बन जाएगा समुद्रगुप्त, दित्य से बन जाएगा विक्रमादित्य या फिर इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है. मार से बन जाएगा कुमारगुप्त और कंद से बन जाएगा स्कंदगुप्त. जो आपको इजी वर्ड जो शासकों के नाम है ये इजी सीक्वेंस में याद रह जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल कहा जाता है? तो इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है. तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किस काल को कहा जाता है स्वर्ण काल? गुप्त वंश, मौर्य समय को, धार्मिक आंदोलनों को या आपके मौर्य साम्राज्य को. तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके गुप्त वंश को या गुप्त साम्राज्य के काल को. नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो ये श्रीगुप्त के द्वारा किया गया. पर अगर एग्जाम में पूछा जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया. क्लियर? नॉर्मल संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त. नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम एवं स्वतंत्र शासक था. इसे किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसे महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्त संवत की स्थापना किस ईस्वी में की गई? तो गुप्त संवत की स्थापना आपकी 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के बीच की गई. इसी के साथ आपको क्वेश्चन, वैसे ये इसका नहीं है, ये पीछे का क्वेश्चन है, पर मैंने डिफरेंस करने के लिए इसके साथ ही इसके कर दिया है कि कनिष्क के द्वारा कौन से कनिष्क के द्वारा कौन से संवत की स्थापना की गई थी? तो शक संवत की स्थापना. और ये कब की गई? ये की गई आपकी 78 ईस्वी में. तो गुप्त, सिंपल सी बात है, जब गुप्त संवत आएगा ना तो चंद्रगुप्त का नाम आएगा, है ना. कनिष्क, शक, कनिष्क के में भी शव शब्द है और शक में भी श शब्द है. क्लियर? नेक्स्ट इज गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितना डिफरेंस, कितना अंतर था? तो इनमें 241 वर्षों का अंतर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी के साथ हुआ था. नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त के द्वारा किन मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो आपके जो गुप्त साम्राज्य है इसमें रजत की मुद्राओं का, रजत इसे चांदी भी कहा जाता है, तो चांदी या फिर रजत की मुद्राओं का प्रचलन ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, चांदी या रजत की मुद्राओं का प्रचलन इसके द्वारा किया गया. नेक्स्ट हमारा होता है समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो हरिशेन रचित प्रयाग प्रशास्ति के 7वें श्लोक में. नॉर्मली ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरिशेन जो हैं कौन से गुप्त साम्राज्य, कौन से गुप्त शासक के समकालीन थे? तो समुद्रगुप्त के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त ने क्या किया? इसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं, इसने गोल्डन मुद्राओं का प्रचलन किया था. तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसने स्वर्ण मुद्राओं को तो प्रचलन किया, पर उसमें से कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी? तो 6 स्वर्ण मुद्राएं थी. इसमें से प्रसिद्ध मुद्रा आपकी कौन सी थी? प्रसिद्ध मुद्रा थी आपकी गरुड़ मुद्रा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज, कविराज की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया तथा कई सिक्कों पर उसे वीणा बजाते भी दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंसेंट स्मिथ या फिर वीएस स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है. विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था? इसे कहा गया था भारत का नेपोलियन. या क्वेश्चन अपोजिट तरीके से भी आ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया? तो वो कहा गया वीएस स्मिथ या फिर विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये समुद्रगुप्त था, इसने अपने दरबार में संरक्षण किसे प्रदान किया? समुद्रगुप्त ने किस बौद्ध भिक्षु को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसने वसुबंधु को इसने संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट आते हैं हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका अन्य नाम अगर पूछा जाए तो आता है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के अन्य नाम भी हैं, मतलब विक्रमादित्य तो इनका नाम है ही, उसके अलावा भी इनके नाम हैं देवगुप्त, देवराज, और कई जगह पे धाव नाम से भी इनका उल्लेख हुआ है। तो कितने नाम आ गए? देखिए, एक आपका आ गया विक्रमादित्य, दूसरा आ गया आपका देवराज, तीसरा आ गया देवगुप्त, क्लियर, और कई कई जगह पे धाव नाम से भी इनका उल्लेख आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ये चंद्रगुप्त थे, इन्होंने या इनके शासनकाल में इनकी प्रथम और द्वितीय राजधानी क्या थी? इनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। अब आप मुझे ये बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी उदयन के द्वारा, क्लियर। तो पाटलिपुत्र इनकी प्रथम राजधानी थी, और दूसरी राजधानी इनकी कौन सी थी? उज्जैनी, क्लियर। और ये दोनों के दोनों, जो पाटलिपुत्र है और उज्जैनी है, ये दोनों के दोनों नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, क्लियर, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर तो सारे के सारे वंशों में से पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आपका गुप्त साम्राज्य आएगा। जैसे मौर्य साम्राज्य ऑप्शन में आ गए, गुप्त साम्राज्य और कोई और साम्राज्य ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आपने सिर्फ गुप्त साम्राज्य को ही लिखना है, मतलब कला का स्वर्णकाल। और अगर इन शासकों में से पूछा जाए किसके समय को कहा जाता था साहित्य और कला का स्वर्णकाल, तो ये आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। नेक्स्ट इज, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान, और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? फाहियान, जिसके द्वारा फो क्यू की पुस्तक की रचना की गई। एंड नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किस स्तंभ का निर्माण किया गया? मेहरौली स्तंभ का निर्माण किया गया, और ये मेहरौली स्तंभ आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट इज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमारगुप्त की माता का नाम था ध्रुव देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इसके शासनकाल में आक्रमण किसने किया था? तो इसके शासनकाल में किसने आक्रमण किया? इसके शासनकाल में किया गया था हुणों का आक्रमण। ये मोस्ट वन क्वेश्चन, हुणों का आक्रमण बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्लियर। कुमारगुप्त के समय में एक तो इसकी मदर का नाम ध्रुव और हुणों का आक्रमण। नेक्स्ट है आपका, इसके द्वारा अधिक संख्या में किन मुद्राओं का प्रचलन किया गया? तो अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की, तथा अश्वमेध यज्ञ भी इसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका, इसके समय में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके समय में पढ़ रहे हैं हम? कुमारगुप्त के समय में, क्लियर। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। देखिए, प्रतापी शासक पूछेंगे तो स्कंदगुप्त आएगा, है ना। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक था, और स्कंदगुप्त ने कौन सी झील का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब कौन सी झील को रिपेयर करवाया? तो इसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है आपका, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय, सिंपल सा क्वेश्चन, पहले तो एग्जाम में यही आता है कि किसके समय में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला, तो आप लिख दोगे भानुगुप्त, क्लियर। कौन सी ईस्वी में लिखोगे? 510 ईस्वी में। मैंने क्वेश्चन में ही आंसर भी कर दिया है। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का साक्ष्य 510 ईस्वी में किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका आता है, कौन से अभिलेख मिलता है? ये मिलता है ऐरण अभिलेख में। तो याद रखना, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, प्रतापी शासक पूछा जाए तो क्या आएगा? स्कंदगुप्त,
सॉरी, प्रतापी शासक पूछा जाए तो अदरवाइज क्या आएगा इसमें, विष्णुगुप्त। क्लियर। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साम्राज्य का पतन जो है आपका वो 570 ईस्वी में हो गया। क्लियर। और गुप्तवंशी राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। तो सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्तवंशी राजाओं के समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि गंगा यमुना जो है उनको मूर्ति रूप ये किस काल में दिया गया है। तो गंगा और यमुना को मूर्ति रूप जो दिया गया है, मूर्ति रूप होना था, यहाँ पे रात प्रिंट है, मूर्ति रूप ये गुप्त काल की ही देन है। नेक्स्ट आता है स्त्रियों की दशा में पहले से निम्न हो गई थी। अब ये कैसे पता चलता है स्त्रियों की दशा पहले से निम्न हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से ये पता चलता है कि स्त्रियों की दशा जो है पहले से निम्न हो गई। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भी यहीं पे हमें मिलता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। Thank you so much, student. Thanks for watching. Have a nice time.